सो गाइस, नेटवर्किंग कोर्स की ये वीडियो नंबर 32 है। इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पर मॉडेम के बारे में बताऊंगा। मॉडेम क्या होता है, मॉडेम का यूज़ क्यों होता है, कैसे यूज़ होता है, कहाँ पे आप इसे समझ सकते हो कि हमारा मॉडेम यहाँ पे यूज़ हो रहा है एंड क्या इसकी ज़रूरत होती है। तो पूरे इस वीडियो में हम मॉडेम के बारे में ही डिस्कशन करने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद मॉडेम के रिलेटेड जो भी आपका डाउट होगा वो सारा रिगार्ड हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। आपको विजन यहाँ पे कि मॉडेम क्या होता है, कैसे यूज़ होता है और कब हमें इसकी नीड होती है। तो बने रहिए इस वीडियो में, और इस वीडियो में हम मॉडेम के बारे में ही डिस्कशन करने वाले हैं। सो गाइस, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक गीकी हब को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर लें ताकि आने वाली कोर्स की कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। साथ साथ प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाके यहाँ पे आप नेटवर्किंग कोर्स की प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं, बुकमार्क कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, जिससे आने वाली वीडियो तो बिल्कुल आपसे मिस ना हो। और साथ ही साथ आप यहाँ पे और भी बहुत सारे कोर्स यहाँ पे सीख सकते हैं। बहुत सारे कोर्स आपको मैंने यहाँ पे बना के ऑलरेडी दे रखे हैं और फ्यूचर में भी देता रहूंगा। तो अब बिना ज्यादा टाइम वेस्ट करें चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और जानते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क के बारे में। तो गाइस, नेटवर्किंग डिवाइसेस में ये लास्ट वीडियो है। इस वीडियो में हम मॉडेम के बारे में पढ़ेंगे। इससे प्रीवियस मैंने बहुत सारे जितने भी ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं नेटवर्क्स के में अपने डिवाइसेस, उनके बारे में सभी में एक पर्टिकुलर वीडियोस बना रखी हैं, तो आप जाके देख सकते हैं। साथ साथ इस कोर्स की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो एक्सेस कर लें ताकि पूरा कोर्स आप देख पाए। नेटवर्किंग का फ्री में हिंदी में अवेलेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे हम मॉडेम के बारे में बात करने तो बढ़ते हैं आगे और जानते हैं मॉडेम क्या होता है। तो बेसिकली जो मॉडेम होता है, जो प्रोनाउंसिएशन होती है मॉडेम, तो एक्चुअली ये दो वर्ड से मिलकर बना है, MO और DEM। MO का मतलब है मॉड्यूलेटर, DEM का मतलब है डीमॉड्यूलेटर। अब ये मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर क्या होता है, देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। तो एक काम करेगा मॉड्यूलेट करेगा और एक डीमॉड्यूलेट करेगा, मतलब एक बनाएगा और एक बिगाड़ेगा। इस तरीके से यहाँ पे काम है, ठीक है। A modem or broadband modem is a hardware device that connects a computer or router to a broadband network। अब यहाँ पे जो आपका मॉडेम है वो एक तरीके का इंटरमीडिएटरी डिवाइस है जो कि एक एक्चुअल में हार्डवेयर डिवाइस भी कहलाता है। और ये क्या काम करता है, आपके कंप्यूटर को और आपके राउटर को, ठीक है, या कंप्यूटर को मान लो या राउटर को मान लो, ब्रॉडबैंड नेटवर्क से कनेक्ट कराने में आपकी मदद करता है। अब ये कैसे मदद करता है ये भी जान लेते हैं। इट कन्वर्ट्स और मॉड्यूलेट्स एन एनालॉग सिग्नल फ्रॉम अ टेलीफोन केबल। अब देखो, मैंने टेलीफोन केबल के बारे में प्रीवियस वीडियो में बताया था, जब मैंने आपको NIC कार्ड के बारे में बताया था कि वहाँ पे जो 10BASE-T का जो वहाँ पे ईथरनेट आता है उसमें आपकी टेलीफोन वायर्स यूज़ होती है, जहाँ पे आपका RJ45 जैक लगा रहता है। तो टेलीफोन से यहाँ ये मतलब नहीं है कि वो टेलीफोन में ही यूज़ होती हैं, नहीं, वो वायर्स ही टेलीफोन वायर कहलाती हैं जो कि आपके इंटरनेट में यूज़ होती हैं। टेलीफोन में भी यूज़ होती हैं, RJ11 का जैक लगता है टेलीफोन में भी, लेकिन यहाँ पे जो हमारा टेलीफोन वायर है वो यहाँ रिकॉग्नाइज ऐसे होती है कि टेलीफोन वायर है, लेकिन वो यूज़ इंटरनेट में भी होती है, आपके कंप्यूटर में भी होती है, ठीक है। तो उन्हें टेलीफोन वायर कहते हैं। टू डिजिटल सिग्नल, अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि आपके उन वायर्स में जो आपके एनालॉग सिग्नल आते हैं, क्योंकि आपकी वायर्स जो होती हैं उनमें सिग्नल्स यहाँ से वहाँ पे ट्रैवल करते हैं तभी आपका कम्युनिकेशन हो पाता है। तो वो सिग्नल्स होते हैं एनालॉग फॉर्म में, यानी कुछ ग्राफिकल फॉर्म्स में, जो ग्राफ्स होते हैं ना उस फॉर्म में होते हैं, जब जो आपने देखा होगा जो रीडिंग वाले ग्राफ्स होते हैं उस तरीके की फॉर्म में होते हैं। तो उन सिग्नल्स को, उन एनालॉग सिग्नल्स को जब कंप्यूटर में आते हैं तो उन्हें एक कंप्यूटर की भाषा में चेंज होना होता है ताकि जो हमारी क्वेरीज है जो हम भेजते हैं वो एनालॉग में होके तारों में ट्रैवल करके पहुंचे सर्वर्स तक और सर्वर से वापस हमें रिस्पॉन्स आए। तो वो रिस्पॉन्स वायर में तो एनालॉग के थ्रू जाएगा क्योंकि वायर एनालॉग ही सिग्नल समझेगी, लेकिन जो हमारा कंप्यूटर है वो तो बाइनरीज पे चलता है, वो तो हमारी डिजिटल भाषा ही समझता है। तो वो भाषा जो होती है वो डिजिटल भाषा होती है, 1 और 0 की, यानी बाइनरीज। तो उस चीज को समझाने के लिए, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट करने के लिए और कन्वर्ट वापस से रिकन्वर्ट जो होती है डिजिटल टू एनालॉग, मतलब आना ले जाना, आदान प्रदान, एनालॉग डिजिटल, डिजिटल एनालॉग। तो ये वाला काम जो है एनालॉग टू डिजिटल होना, मॉड्यूलेट होना, डिजिटल टू वापस एनालॉग होना, डीमॉड्यूलेट होना। तो ये जो काम है एनालॉग टू डिजिटल और डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्ट करना सिग्नल्स को, वो आपका मॉडेम का काम होता है, ठीक है। दैट अ कंप्यूटर कैन रिकॉग्नाइज। डिजिटल कंप्यूटर समझता है, एनालॉग वायर समझती हैं। तो उस वायर के सिग्नल्स को कंप्यूटर को समझाना, कंप्यूटर के सिग्नल्स को वायर को समझाने का काम मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर का काम मॉडेम करता है। The main difference between the two devices is that a modem lets you connect to the internet while a router distributed that connection is a different devices. A modem is your gateway to the web while a router is a central hub for your devices. अब देखो राउटर जो होता है एक्चुअल में, अब मैं बता देता हूँ मॉडेम कितने टाइप से होते हैं।
मॉडम बेसिकली 4 टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं। आगे बताता हूँ किस किस टाइप के होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इतना समझ लो, जो आपका राउटर होता है, राउटर में ही आपका एक लॉजिकल डिवाइस लगा होता है गेटवे, जो आपके प्राइवेट और पब्लिक नेटवर्क को दोनों को कम्युनिकेट कराता है। इतना मैंने बता दिया था। अब राउटर में ही आप मान लो मॉडम भी लगाए, ठीक है, मॉडम भी लगाए, तभी तो आपके राउटर में जो सिग्नल्स आ रहे हैं, जो वायर से आ रहे हैं, वो डिजिटल में कन्वर्ट हो पा रहे हैं। तभी वो तो वायरलेस थ्रू आपको इंटरनेट प्रोवाइड करता है, या वायर के थ्रू आपको इंटरनेट प्रोवाइड करता है। तो उसमें भी आपका मॉडम लगा होता है, आपके राउटर में भी मॉडम लगा होता है। अब मॉडम आपका अलग से भी आता है, एक्सटर्नली फिजिकली डिवाइस, और एक लॉजिकल डिवाइस भी है जो कि राउटर के अंदर लगता है। बिल्कुल सेम गेटवे की तरह कॉन्सेप्ट होता है कि वो राउटर के अंदर भी एग्जिस्ट कर सकता है, एक्सटर्नली आप लो तो एक डिवाइस की तरह भी आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरीके का आपका एक्सटर्नली मॉडम आएगा। इसमें आपकी इथरनेट जो आपकी आईएसपी से आ रही है वो अटैच होगी। इसके बाद वो निकल के राउटर में जाएगी। अगर आपका राउटर सिंपल सा है, सिर्फ और सिर्फ वाईफाई देने का काम है उसका, तो पहले इसे हमें लगाना पड़ेगा। लेकिन आजकल के जो राउटर है वो बड़े ही स्मार्ट राउटर है, गेटवे भी उसी में खुद पहले से बना हुआ आता है, मॉडम भी उसमें पहले से ही खुद बिल्ट इन आता है। तो इस तरीके से राउटर अब सारी डिवाइसेस को रिप्लेस कर चुके हैं। लेकिन एक पर्टिकुलर मॉडम क्या होता है इस बारे में आपको समझाना था, तो मैंने आपको एक्सटर्नली लेके बताया है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आपने कुछ इस तरीके के मॉडम्स, जो मतलब इन्हें कहते थे डोंगल, एक्चुअल में डोंगल या आप वाईफाई कार्ड कह सकते थे, इस तरीके के आपने डोंगल्स चलाए होंगे। तो कुछ होते थे आपके जैसा लाइक टाटा डोकोमो का आता था, MTS एम्ब्लेज आता था। तो वो सब क्या थे कि आप सॉकेट में लगाओ, ऑन करो, वाईफाई के थ्रू फोन में चलाओ। तो उनमें भी आपका जो होता था, जो मॉडम लगा होता था उनके अंदर, मॉडम कहते थे उन्हें एक्चुअल में। तो उनका काम क्या होता था, जो सिग्नल्स आ रहे हैं उन्हें मॉड्यूलेट करके डिमॉड्यूलेट करना। जो सिम में सिग्नल्स आ रहे हैं वो सैटेलाइट से आ रहे हैं या टावर से आ रहे हैं, टावर से आते हैं एक्चुअली, सैटेलाइट से नहीं आते। टावर से जो सिग्नल्स आ रहे हैं उन सिग्नल्स को कन्वर्ट करना है कौन से सिग्नल्स पे, डिजिटल सिग्नल्स पे, जो कि हमारा कंप्यूटर इंटरनेट की फॉर्म में समझ पाता है। तो उनका भी काम मॉड्यूलेट और डिमॉड्यूलेट का होता था। इनमें भी बिल्ट इन आपके मॉडम लगे होते थे, राउटर में भी लगे होते हैं। तो इस तरीके से ये दोनों वर्क करते हैं, ठीक है। तो मॉडम आई होप यहाँ पे क्लियर हो रहा होगा कि क्या होता है मॉडम। तो यहाँ पे आप देख सकते हो राउटर कनेक्टिंग अ लैन। अब यहाँ पे देखो आपका क्या है कि इंटरनेट से एक वायर आई है, ये आपका केबल मॉडम है। देखो ये केबल मॉडम आपको देखने को मिल रहा होगा। फिर इसके थ्रू जो वायर है वो राउटर में जा रही है। तो इंटरनेट से एनालॉग सिग्नल वाली वायर आई आपके मॉडम में, या वो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट हुई, और फिर डिजिटल कन्वर्ट होने के बाद राउटर पे गई। अब राउटर उसे वायर मीडियम के थ्रू कंप्यूटर्स में भेज रहा है, और वायरलेस मीडियम के थ्रू वायरलेस डिवाइसेस में भेज रहा है। तो यहाँ पे आपको, अगर आपके राउटर में वो फंक्शनैलिटी नहीं है कि आपके में मॉडम नहीं है, तब आपको यहाँ पे एक्सटर्नल मॉडम लेना पड़ेगा। नहीं तो आजकल के सारे राउटर्स में आपका मॉडम पहले से प्री बिल्ट या इनबिल्ट आता है। तो आपके केस में 99% पहले से ही आएगा, नहीं आएगा तो एक्सटर्नली आपको लेना पड़ेगा मॉडम। बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, वहाँ पे आपको एक्सटर्नली मॉडम लगाना पड़ता है। बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन जैसे लाइक 500 कंप्यूटर लगे हैं, 1000 कंप्यूटर लगे हुए हैं, तब आपको एक्सटर्नली मॉडम लेने की जरूरत होती है। अभी बिल्कुल भी नहीं है, आपके नॉर्मल जो आपका राउटर होता है उनमें पहले से ही मॉडम लगा हुआ आता है। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ मॉडम्स के बारे में जान लेते हैं। टाइप्स ऑफ मॉडम्स कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पे हमारे सबसे पहले आते हैं एक्सटर्नल और इंटरनल मॉडम्स। तो एक्सटर्नल मॉडम आप समझ रहे होगे, एक्सटर्नल मॉडम कुछ इस तरीके का होता है। बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में हम इसे यूज करते हैं, जहाँ पे आपके 50 राउटर लगे हुए हैं, जैसे मतलब बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं जहाँ पे बहुत ही हाई लोड होता है। लोड को मैनेज करना है तो इंटरनल वाला उतना कामगर नहीं रहता है, तब हमें एक्सटर्नल का यूज करना पड़ता है। तो वहाँ पे आपका एक्सटर्नल मॉडम यूज होता है। तो कुछ इस तरीके का एक्सटर्नल मॉडम होता है जिसका इंटरफेस आपका RJ45 कनेक्टर का होता है, जो कि इनकमिंग सिग्नल्स लेता है और आउटगोइंग सिग्नल्स आपके राउटर तक पहुंचा देता है। तो सेम यही काम आपका एक लॉजिकल डिवाइस होने के कारण आपके राउटर के अंदर बिल्ट होने के बाद भी ये करता है। तो राउटर के अंदर ये दिखता नहीं है, क्योंकि एक छोटा सा इसका, आप मान लो एक छोटा सा लॉजिकल डिवाइस राउटर के अंदर ही से बना के रख दिया जाता है। तो वो राउटर की कंपनी ही बना देती है। लेकिन आपको एक्सटर्नली आप जब लगाओगे तो ये राउटर से भी बड़ा इसका साइज होता है, क्योंकि जहां आपको लोड बैलेंसिंग करनी है, बहुत ज़्यादा लोड होता है, उनको बैलेंस करना है और फॉल्ट टॉलरेंस करना है, तो वहाँ पे आपको एक्सटर्नली यूज़ करना पड़ेगा, जो कि इतना बड़ा दिखता है। इसके बाद आपका आता है इंटरनल मॉडम। अब इंटरनल से यहाँ से आपका जो कनेक्शन है वो है आपका जो आपके राउटर्स के अंदर आता है उनसे, ठीक है। तो एक्चुअल में जो मॉडम होता है ना, मॉडम की जो फंक्शनैलिटी है वो हमारे NIC कार्ड में भी होती है, क्योंकि आप डायरेक्ट कनेक्शन जो वायर से आ रहा है इथरनेट वाला, वो अगर आप डायरेक्ट जो लैन पोर्ट होता है आपके कंप्यूटर में पीछे NIC कार्ड वाला, उसमें आप RJ45 वाले इंटरफेस में लगा देते हो, तब भी आपका कंप्यूटर उसे पहचान जाता है और इंटरनेट अगर आपने सही IP दी है तो चलने लगता है। अब वो कैसे चलता है, क्योंकि आपके NIC में भी मॉडम है, मॉडम वाली फंक्शनैलिटी है, मॉड्यूलेट और डिमॉड्यूलेट वाली फंक्शनैलिटी है,
तभी वो एनालॉग सिग्नल्स जो आ रहे हैं उनको डिजिटल में कन्वर्ट कर पा रहा है। तो उसी फंक्शनैलिटी के साथ हमारे एनआईसी में भी मॉडेम होता है, साथ साथ हमारे राउटर में तो मॉडेम होता ही होता है। तो हमारे राउटर में भी मॉडेम है। तो ये जो हमारे एनआईसी में मॉडेम होता है तो वो इनबिल्ट मॉडेम है, इंटरनल मॉडेम है, जो कि हमें दिखता नहीं है कि हमने एक्सटर्नली लगाया हुआ है राउटर में या आपके एनआईसी में, तो उसे हम कहते हैं इंटरनल मॉडेम। ठीक है, तो यहाँ पे एनआईसी आपको दिख रहा है, ऐसे ही आपका राउटर होता है, तो राउटर के अंदर एक छोटी सी चिप होगी या छोटी सी सर्किट प्लेट होगी जो कि मॉडेम होगी। ठीक है, मॉडेम का काम करती है। तो ये इंटरनली होते हैं। इसके बाद हमारे दो टाइप के और मॉडेम्स हैं, एक है शॉर्ट हाउल मॉडेम और एक है वायरलेस मॉडेम। तो शॉर्ट हाउल और वायरलेस में क्या डिफरेंसेस हैं? शॉर्ट हाउल मॉडेम्स जो होते हैं, शॉर्ट हाउल मॉडेम्स आर डिवाइसेस दैट ट्रांसमिट सिग्नल्स डाउन द केबल थ्रू एनी कॉमन पोर्ट। तो ये वाले आपकी जो शॉर्ट हाउल मॉडेम्स होते हैं, इनमें क्या होता है कि आपका कॉमन पोर्ट यूज होता है। अब कॉमन पोर्ट सीरियल पोर्ट को कहते हैं हम, जो सीरियल पोर्ट होता है ना, उसे हम सीरियल पोर्ट को जो यूज होता है उसको यूज कराने के लिए हम यहाँ पे इस शॉर्ट हाउल मॉडेम का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे डेफिनेशन एक बार और पढ़ो आप, शॉर्ट हाउल मॉडेम्स आर डिवाइसेस दैट ट्रांसमिट सिग्नल्स डाउन द केबल थ्रू एनी कॉमन पोर्ट। तो कॉमन पोर्ट के थ्रू हमें जब भी सिग्नल्स देने होते हैं कंप्यूटर में, तब हम शॉर्ट हाउल मॉडेम्स का यूज करते हैं। तो ये डिवाइसेस जो होते हैं ये एक्चुअल में इंटरनेट से थोड़ा सा हटके यूज होते हैं। जस्ट लाइक आपने देखा होगा पुराने जमाने के जो प्रिंटर्स आते थे वो सीरियल पोर्ट पे ही वर्क करते थे। तब उनमें जो सिग्नल्स होते थे, कई ऐसे जो बड़े बड़े आपने देखा होगा प्रिंटिंग प्रेसेस होती हैं, उनमें जो वहाँ पे प्लोटर लगे होते हैं, जो बड़े बड़े प्रिंटर्स लगे होते हैं, वो आपके एनालॉग भाषा समझते हैं। जैसे आपके डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स होते हैं बड़े वाले, तो उन सब में ना एनालॉग भाषा समझाने के लिए हम क्या करते हैं, ये वाला मॉडेम बीच में लगा देते हैं। हम कंप्यूटर से सिग्नल्स देते हैं डिजिटल वाले, तो ये एनालॉग में कन्वर्ट करके सीरियल पोर्ट के थ्रू, आपका वो प्रिंटर तो सीरियल पोर्ट पे चल रहा है, तो उसको पहुंचा देते हैं। तो ऐसी डिवाइसेस जब हमें कनेक्ट करने पड़ते हैं विदाउट इंटरनेट, मतलब इंटरनेट नहीं है यहाँ पे, इंटरनेट से कनेक्शन, और किसी ऐसी डिवाइस को कनेक्ट करना है जो कि कॉम या सीरियल पोर्ट पे वर्क करता है, जस्ट लाइक प्रिंटर्स, जो पुराने वाले प्रिंटर्स होते हैं। नए वाले तो अब अपडेटेड हो गए हैं, नए वालों के लिए मैंने बना रखी है वीडियो, लेकिन यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ पुराने डिवाइसेस की। तो उन डिवाइसेस में जब हम इंटरफेस देते हैं सीरियल वाला, तो सीरियल वाले के लिए ये यूज़ होता है ताकि हमारी डिजिटल भाषा में जो हम सिग्नल देना चाहते हैं, जो हम करवाना चाहते हैं, वो वहाँ पे उस डिवाइस तक पहुँच जाए। तो इसलिए हम यहाँ पे शॉर्ट हाउल मॉडेम्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ होगा। वायरलेस मॉडेम्स, अब वायरलेस मॉडेम की तो जरूरत ही नहीं, मैंने ऑलरेडी आपको पहले भी बता दिया वायरलेस मॉडेम्स कैसे होते हैं। जस्ट लाइक आपका ये डोंगल में क्या होता है, आपका वायरलेस अंदर मॉडेम होता है पूरा, आपका वायरलेसली बिना एयर के थ्रू आप अपने सिग्नल्स को कैच करते हो, उसे कन्वर्ट करते हो और मतलब ट्रांसमिट कर देते हो। तो राउटर क्या है कि राउटर वायर से लेता है और ट्रांसमिट करता है वायरलेसली। लेकिन आपके जो ये डोंगल्स आया करते थे कुछ दिनों पहले तक, जो कि 3G 4G हुआ करते थे, और MTS का आता था, आपका टाटा डोकोमो का आता था, तो वो क्या करते थे, वायरलेसली सिग्नल्स को टावर से लेते थे जो जिसका सिम होता था, और उसे ट्रांसमिट कर देते थे आपस में। ठीक है, आपके डिवाइसेस में। तो वो जो टावर से जो सिग्नल्स आ रहे हैं, वो कौन से सिग्नल्स आ रहे हैं, वो आपके रेडियो सिग्नल्स आ रहे हैं। अब यहाँ पे आपका जो वायरलेस मॉडेम है वो एनालॉग की जगह रेडियो सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, वायरलेस में यही खासियत है यहाँ पे, कि अभी तक जो भी हमने पढ़ा शॉर्ट हाउल मॉडेम या आपके पहले इंटरनल एक्सटर्नल मॉडेम, उनका काम क्या था, एनालॉग टू डिजिटल और डिजिटल टू एनालॉग। वायरलेस में क्या है कि आपके जो टावर से सिग्नल्स आते हैं रेडियो सिग्नल्स, अब उन रेडियो को आपके डिजिटल में और डिजिटल को वापस से रेडियो में, ये वाला कन्वर्जन वाला सारा काम आपका वायरलेस मॉडेम कराता है। तो वायरलेस थोड़ा सा अलग वर्किंग है, थोड़ी सी अलग चीजों को ये वर्किंग करता है। तो रेडियो वायर्स जो होती हैं, जो मतलब रेडियो फ्रिक्वेंसी होती है या रेडियो वेव्स होती हैं, उनका रिलेटेड काम होता है इसमें एनालॉग में। बाकी वो तीनों काम करते हैं, ये इसका काम होता है रेडियो फ्रिक्वेंसी के रिलेटेड। तो इतना क्लियर हो गया होगा आपको। चारों टाइप के मॉडेम मैंने यहाँ पे आपको बता दिए, मॉडेम का काम क्या होता है ये भी मैंने आपको बता दिया। आई होप मॉडेम के बारे में ये दी गई इंफॉर्मेशन आपको क्लियर हो गई होगी। सो मॉडेम के पर्पस जान लेते हैं एक बार कि मॉडेम का पर्पस क्या है। तो ये एक्चुअल में कंक्लूजन में आपको बता रहा हूं कि कंक्लूजन यहां पे मैं दे रहा हूं। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या है, अब देखो मॉडेम होता है मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर। मतलब मॉड्यूलेट मतलब कन्वर्ट करो पहले, इसके बाद रिस्पॉन्स वाला कन्वर्जन कर दो। तो कन्वर्ट जो मॉड्यूलेट है, मॉड्यूलेट का काम है कि जो आपके वायर से जो सिग्नल आ रहे हैं इंटरनेट के या नेटवर्क के, वो आ रहे हैं एनालॉग सिग्नल। अब मॉडेम तक जैसे ही वो पहुंचेंगे तो वो आपकी कंप्यूटर की भाषा में चेंज होंगे, क्योंकि आपका कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 की भाषा समझता है। तो वो डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। आपको जो मतलब जो भी इंटरनेट एक्सेस करना है आप एक्सेस करोगे, कोई रिक्वेस्ट भेजोगे, कोई क्वेरी सर्च करोगे, कुछ भी करोगे, तो वो वापस से जाती है ना क्वेरी सर्वर पे,
तो वो डिजिटल से निकलेगी तो मॉडेम पे पहुंचते ही वो एनालॉग में कन्वर्ट होगी ताकि वो वायर में ट्रेवल कर पाए। वायर में ट्रेवल करेगी तो वो जो वायर का जो इंटरफेस लगा हुआ वहां पे मॉडेम वाला, वो मॉडेम क्या कर रहा है, एनालॉग टू डिजिटल और डिजिटल टू एनालॉग कर रहा है। तो ये सारे जो आपका मॉडेम का काम है, ये आपका बाकी 3 जो मैंने स्टार्टिंग में बताया मॉडेम में, उनमें होता है। लेकिन जो अब लास्ट वाला वायरलेस वाला है, उसमें क्या है कि आपके खंभों से जो डायरेक्ट कांटेक्ट होता है वायरलेसली, जो आपका पहले के डोंगल आया करते थे उनमें, तो वो डायरेक्ट रेडियो फ्रीक्वेंसी जो होती है, रेडियो वेव्स होती है, उनसे कांटेक्ट होता है। तो आपका वहां पे वायर मीडियम है नहीं, इसलिए एनालॉग डिजिटल एनालॉग वाला सिग्नल है नहीं, तो उन रेडियो फ्रीक्वेंसी को कैच करेगा और रेडियो फ्रीक्वेंसी को डिजिटल भाषा में चेंज करेगा, डिजिटल सिग्नल्स में चेंज करेगा और वापस से डिजिटल को वापस से रेडियो फ्रीक्वेंसी में चेंज करेगा। तो ये आपका वायरलेस का काम होता है। तो ये चारों टाइप के मैंने आपको ऑलरेडी बता दी। तो यही काम आपका मॉडेम का होता है। मॉडेम आपके जो भी डाटा होता है उसका कन्वर्जन करता है सिग्नल्स पे आपको समझाता है। तो यहाँ पे आपके बहुत सारी चीज़ें होती हैं मॉडेम के ही थ्रू। आपका नेटवर्क से हैंडशेक होता है, जस्ट लाइक आपने वाईफाई देखा हो। वाईफाई में जब हम हैक करते हैं, हैक तो नहीं एक्चुअली, जब हम क्रैक करते हैं तो वहाँ पे हैंडशेक फाइल एक होती है, हैंडशेक फाइल के थ्रू हम उसे एक्सेस लेते हैं, उस पर ब्रूट फोर्स अटैक करते हैं, मतलब जो भी हमें अटैक्स करने होते हैं। तो वहाँ पे जो हैंडशेक होती है, हैंडशेक फाइल बना के ही हम उसे क्रैक कर पाते हैं WPS 2PS की सिक्योरिटी को। तो वो सारा काम आपका मॉडेम के अंदर ही होता है, मॉडेम में ही हमें वो सब करना होता है। तो सोर्स डेस्टिनेशन कैसे आपस में डिजिटल टू कन्वर्ट हो रहा है, ये सारा काम मॉडेम ही आपका कराता है। आई होप मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर की यहाँ पे कंक्लूजन भी आपको क्लियर हुआ होगा कि मॉड्यूलेटर का काम क्या है, मॉड्यूलेशन करना, डिमॉड्यूलेशन करना, डिजिटल में भाषा में कन्वर्ट करना, डिजिटल से वापस ट्रांसमिशन वाली भाषा में कन्वर्ट करना, एनालॉग डिजिटल सिग्नल क्या होते हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कहाँ से रेडियो फ्रीक्वेंसी हमें मिलती है, टावर से मिलती है। आई होप यहाँ पे मैंने आपको इसके बारे में सभी इंफॉर्मेशन दे दी। सो यहाँ पे लास्ट स्लाइड है आपकी मॉडेम की फंक्शन ऑफ मॉडेम, जो बेसिक्स फंक्शंस होते हैं, जो मतलब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है मॉडेम से रिलेटेड, वो क्या 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 है। तो यहाँ पे आपका एरर करेक्शन है, कंप्रेसिंग द डाटा है, फ्लो कंट्रोल है। अब आपके सिग्नल्स में डाटा वेराई करेगा तो कंप्रेस भी होगा, बिकॉज ऐसा तो है नहीं कि आपने एक मूवी भेजी है तो MP4 फॉर्मेट में ही वो सिग्नल में कन्वर्ट होकर चली गई, नहीं, ऐसा नहीं होता। पैकेट फॉर्म में कन्वर्ट होगी, पैकेट फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद वो कंप्रेस भी होती है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया हुआ है सेशन लेयर में मैंने बताया था ना, कंप्रेस होता है, ट्रांसलेट होता है। तो ये सब होगा यहीं पे होता है, मॉडेम में ही होता है। आपका जो डाटा है वो जो जा रहा है पैकेट फॉर्म में या कैसी भी फॉर्म में, उसे कंप्रेस करेगा। साथ साथ फ्लो कंट्रोल, अब आपका जो डाटा सिग्नल्स आ रहे हैं जा रहे हैं वो किस अमाउंट पे कन्वर्ट होना है, किस बैंडविड्थ के साथ कन्वर्ट होना है। फ्लो कंट्रोल मतलब कितनी अमाउंट पे डाटा आ रहा है, कितना कन्वर्ट हो गया, कितना जाना है, आगे फॉरवर्ड होना है, ये सारा काम फ्लो कंट्रोल भी आपका मॉडेम ही करता है। एरर करेक्शन, आपके कोई भी जो डिजिटल सिग्नल्स हो रहे हैं या आपके एनालॉग सिग्नल्स हो रहे हैं वो करप्ट हो रहे हैं, जस्ट लाइक आपने कोई डाटा अपना डाउनलोड कर रहे हो तो आपने देखा होगा 99% पे करप्ट हो जाता है या आपका कैंसिल हो जाता है, कितने भी परसेंटेज में आपका कैंसिल हो जाता है। तो वहाँ पे क्या होता है कि आपके सिग्नल्स जो हैं वो शायद बीच में कहीं ना कहीं वो जो एनालॉग सिग्नल आ रहे हैं या डिजिटल सिग्नल्स आ रहे हैं वो करप्ट हो गए हैं। तो उन करप्शन से बचने के लिए हमारा एरर का करेक्शन होता है वो भी मॉडेम कराता है, अगर आपका मॉडेम स्मार्ट है तो, ठीक है। तो एरर करेक्शन, कंप्रेसिंग द डाटा, फ्लो कंट्रोल, ये काम भी आपके मॉडेम यहाँ पे करते हैं, जो आपके लेटेस्ट अब मॉडेम्स आते हैं या आपके जो राउटर में मॉडेम होते हैं वो करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे इसकी कुछ फंक्शनैलिटीज भी हमें मिल जाती हैं। तो आई होप गाइस यू गॉट द पॉइंट ऑफ द वीडियो। इस वीडियो में दी गई मॉडेम से रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आई होगी, कितने टाइप के मॉडेम होते हैं, मॉडेम, मॉड्यूलेटर, डिमॉड्यूलेटर का वर्क क्या होता है और कहाँ पे आप इन्हें देख सकते हो, किस तरीके से दिखते हैं चारों तरीके के मॉडेम, ये भी आपको मैंने यहाँ पे करके दिखा दिया। आई होप यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन आपको नॉलेजेबल लगी होगी। तो गाइस इस वीडियो को आपको लाइक करना है, कोई कमेंट हो, क्वेश्चन हो, सुझाव हो, नीचे कमेंट कर देना। इस कोर्स को एक्सेस नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे, पूरा कोर्स देखो नेटवर्किंग का और एक्सपर्ट बन जाओ कोर्स में। साथ साथ CCNA जैसे कोर्सेज देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर दो। अगली वीडियो में हम प्रॉक्सी क्या होता है, प्रॉक्सी सर्वर क्या होता है, इसके बारे में अच्छे से इन्फॉर्मेशन जानने वाले हैं। तो गाइस मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड जय हिंद।